In this session, we'll solve few more questions on removal of indirect left recursion. Okay, so consider this first example and first of all what we have to do, हमको इसमें जो इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद लेफ्ट रिकर्जन जो है उसको क्रिएट करना है, मींस ग्रामर में डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन क्रिएट हो जाए और उसके बाद रिमूवल करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पर मैं पहली इस पे देखूं एस डिराइव्स कैपिटल ए कैपिटल बी एंड सी, तो यहाँ पर तो कुछ इनडायरेक्ट रिकर्जन या डायरेक्ट रिकर्जन कुछ है नहीं। ए डिराइव्स बी डी, यहाँ पर भी किसी तरह का कोई इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन नहीं दिख रहा है। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पर बी डिराइव्स ए ई एप्सिलॉन, यहाँ पर है इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। क्यों? क्योंकि अगर इस ए की जगह पर मैं क्या लिख दूं, ये बी डी लिख दूं तो जो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि इसकी वजह से क्या दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट रिकर्जन दिखाई पड़ेगा। तो ए जो भी कुछ ड्राइव करता है उसको यहाँ पर सब एक एक बार लिख के पूरा एक्सपेंड किया जाएगा। तो स्टार्टिंग की जो ये दो मीन्स ये 3 to 5 प्रोडक्शंस हैं, ये तो एज इट इज रहेंगे। कैसे? जैसे एस डिराइव्स ए बी बी और ये सी। ओके, और इसके बाद ए डिराइव्स बी डी और ये एप्सिलॉन, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जब बात इसकी आएगी तो इसको एक्सपांड किया जाएगा। कैसे? बी डिराइव्स व्हाट, ए की जगह पर बी डी और ई, ए की जगह पर हमने बी डी लिख दिया और ई तो था ही, कॉन्कैटिनेट कर दिया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर ए डिराइव्स एप्सिलॉन, तो अगर एप्सिलॉन डॉट ई करें तो एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें, ई में, तो यहाँ पर सिर्फ ई लिखा जाएगा। और बी से एप्सिलॉन तो डिराइव हो रहा था, तो ये भी हम लिखेंगे। अब अगर आप देखें ये बी डिराइव्स बी डी ई, ये क्या है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है, पहले हमने क्रिएट किया। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि जो हमारी एल्गोरिथम है, जो हमारा मेथड है लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने का, वो कहता है कि अगर नल प्रोडक्शन हुआ या साइकिल हुई, ओके, तो गारंटी नहीं होगी कि आफ्टर अप्लाइंग द एल्गोरिथम और मेथड जो रिजल्टिंग ग्रामर होगी उसमें गारंटीड लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम मेथड अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्योंकि कोई दूसरा और तरीका है नहीं। ओके, तो यहां से पहली दो लाइन में तो कुछ नहीं है, तो इनको तो मैं टच भी नहीं करता हूं, सीधे इस पे बात करता हूं। मैंने कहा था जहां पर ये पार्ट कॉमन होता है उसी में अल्फा होता है, रिमेनिंग पार्ट, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा 1 और ये क्या, ये बीटा 2। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा तो लिखूंगा बी डिराइव्स व्हाट, बी डिराइव्स बीटा 1 मीन्स बी डिराइव्स बीटा 1 और क्या, बी डैश, एक नया वेरिएबल लेते हैं। तो बीटा 1 तो है नहीं, हमारे में क्या है, बीटा 1 ई है, ई बी डैश लिखेंगे स्लैश एप्सिलॉन डॉट बी डैश, तो एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, बी डैश। ओके, और इसके बाद क्या लिखेंगे, बी डैश डिराइव्स, ये क्या डिराइव करता है, अल्फा डी ई बी डैश, और इसको टर्मिनेट भी कराएंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन। तो रिजल्टिंग ग्रामर में क्या क्या प्रोडक्शन होंगे, ये दो प्रोडक्शन होंगे, ये वाला और ये, मीन्स एस जो भी ड्राइव कर रहा है वो होगा, ए जो भी ड्राइव कर रहा है वो होगा, और ये बी और ये बी डैश, ये प्रोडक्शन भी रिजल्टिंग ग्रामर में होंगे, ये नहीं होगा। ओके, तो ये इस तरह से इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को
रिमूव किया जाएगा। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। अगर इस सवाल में देखें कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, क्या इसमें लेफ्ट रिकर्जन है? तो अगर देखेंगे तो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन तो नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है। कैसे है? अगर इस s की जगह पर मैं क्या लिख दूं, s जो भी कुछ डिराइव कर रहा है वो लिख दूं। जैसे इस s को रिप्लेस कराऊंगा a से, जैसे ही इस जगह पर a लिखूंगा क्या होगा, इनडायरेक्ट लेफ्ट, जो इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है वो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट भी यही बताया है कि अगर कभी आपको इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन दिखाई पड़े तो आप पहले क्या करेंगे, लेफ्ट रिकर्जन उसमें क्रिएट करेंगे, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन क्रिएट करेंगे एंड ओनली देन अप्लाई द एल्गोरिथम टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन। तो वो मैं अप्लाई करता हूं। अच्छा, B derives AE, तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि B derives AE, तो A को अगर आप रिप्लेस कराएंगे तो लेफ्ट रिकर्जन क्रिएट होगा। लेकिन ये और इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि जब आप A को रिप्लेस कराएंगे किससे, SD से, तो भी कोई रिकर्जन दिखेगा नहीं। लेकिन अगर S को फिर आप यहाँ BB, तो ये B से ये क्रिएट होगा। तो देखते हैं कि कैसे ये मीन्स वर्क करेगा। पहली लाइन पर कभी लेफ्ट रिकर्जन क्रिएट नहीं कराया जाता, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन नेक्स्ट लाइन पर क्रिएट कराया जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर नहीं है तो उसको नहीं क्रिएट कराएंगे, इस जगह पर है ना इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन, तो इसको लोअर लेवल पे क्रिएट कराया जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे। मैंने कहा ये क्या होगा, S derives AA BB और ये C, तो ये तो कुछ भी इसमें नहीं करना था, डायरेक्टली लिखना था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर S जो भी कुछ डिराइव कर रहा है उसको रिप्लेस कराऊंगा। तो S AA कर रहा है तो यहाँ क्या करूँगा, AAD, S से AA और कॉन्कैटिनेशन D, तो AAD हो जाएगा। फिर क्या होगा, BBD, फिर क्या हो जाएगा, C और ये D, C है ये, इसकी जगह C रख देंगे तो D, और एप्सिलॉन तो उसका खुद का अपना प्रोडक्शन था ही। अब देखिए A से AAD हो गया लेफ्ट रिकर्जन, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन क्रिएट हो गया। ओके, अब अगर बात करें कि जो ये है प्रोडक्शन B derives AE, अगर मैं A को लिखता हूं SD तो क्या होगा, लेफ्ट रिकर्जन मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, यहां इसको पहले मीन्स इसमें क्योंकि एक स्टेप से ज्यादा है तो इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूं। ओके, तो मैंने कहा ये B क्या है, B derives AE, तो A की जगह क्या लेके आऊंगा, A को रिप्लेस कराऊंगा किससे, SD से। ओके, और E तो इसमें है ही तो E भी यहां पर लिखूंगा। ओके, इसके बाद A derives एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन डॉट E, सिर्फ E, तो यहां पर E भी ले आऊंगा, और एप्सिलॉन तो इसका खुद का प्रोडक्शन मीन्स अपना है ही, B derives एप्सिलॉन, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो अगर आप यहां पर अब देखें, अगर आप ये देखें कि अभी भी लेफ्ट रिकर्जन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप जो ये S है इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे। जैसे ही इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे आपको डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि कैसे। मैंने कहा B derives, S को किससे रिप्लेस कराऊंगा, AA से, तो क्या होगा, AA और क्या है, D और E। ओके, S की जगह सिंपली AA रख दिया है। S BB भी डिराइव कर रहा है तो इसकी जगह पर BB भी लिखा जाएगा, BB और ये D और ये E। ओके, S की जगह ये भी लिखा जाएगा। और क्या है, S derives C, S also derives C, तो क्या करेंगे, यहां पर जो C डिराइव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, C D और E, ये हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब और आगे क्या बचता है वो भी देख लेते हैं। जो E है और एप्सिलॉन है, S जो भी ड्राइव कर रहा था हमने तीनों वो लिख दी है। अब जो B था
सॉरी, जो ई और एप्सिलॉन थे वो तो थे ही, तो उसको तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको भी लिखेंगे, ई को भी और एप्सिलॉन को भी। ओके, तो अगर आप देखें कि जो है मींस हमारी जो वो रिजल्टिंग ग्रामर जिसमें डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन दिख रहा है, आप इस प्रोडक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे, और इसी में रिमूवल दिखाएंगे। ओके, तो जैसा कि पहले में तो कोई इशू है नहीं, तो उसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, क्या, ए ए बी बी और ये सी। अगर दूसरे की बात करूं तो देखिए यहां पर ये और ये सेम है और कहीं पर सेम नहीं है, तो ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और ये क्या बन जाएगा, AD, इसका रिमेनिंग पार्ट वो अल्फा बन जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे A derives what, A derives बीटा 1 बीटा A डैश, तो बीटा 1 A डैश होगा B B D A डैश। ओके, और फिर क्या होगा C D A डैश, और फिर क्या होगा एप्सिलॉन डॉट A डैश, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं, A डैश को हम क्या करेंगे, A डैश को हम एक्सपैंड करेंगे। अब जब A डैश को एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखते हैं AD है, तो अल्फा A डैश, AD A डैश और अल्फा में अल्फा ही सिंगल ही है, तो इसके बाद सीधे टर्मिनेट कराएंगे एप्सिलॉन से। ओके, तो इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। अब इस पे आते हैं, ये तीसरा जो है, यहां पर B ये है और ये B ये है, इसका मतलब इसके साथ जो BD है वो अल्फा है, और ये B1, ये पहला, तीसरा और चौथा और पांचवा ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे करके बन जाएंगे। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, कैसे लिखूंगा, मैंने कहा B derives what, B derives ADE B डैश। ओके, बीटा 1 नया नॉन टर्मिनल लिया है हमने B डैश, और इसके साथ क्या होगा CDE B डैश, उसके बाद क्या EB डैश, उसके बाद क्या एप्सिलॉन डॉट B डैश, तो वो सीधे क्या हो जाएगा B डैश। ओके, अब आगे देख लेते हैं, B डैश को आप एक्सपैंड करेंगे या टर्मिनेट कराने के लिए इसका प्रोडक्शन क्या होगा, B से B D E B डैश और एप्सिलॉन। यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ग्रामर में नल प्रोडक्शन है या साइकिल है और आप इस मेथड से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट रिकर्जन रिमूव भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट रिकर्जन रिमूव ना हो, मींस किसी तरह से लेफ्ट रिकर्जन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट ही है, इवन आफ्टर अप्लाइंग द मेथड और एल्गोरिथम। ओके, तो ये वो एग्जांपल है जिसमें हमने पूरा क्या कर दिया, लेफ्ट रिकर्जन का एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया रिमूवल का, और स्टिल लेफ्ट रिकर्जन है इसमें, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। अगर इसको देखें, यहां से B डिराइव्स क्या है, AEDE B डैश है, इस A को मैं क्या कर दूं, इस BD B A डैश BD BB D A डैश से यहां पर रिप्लेस करा दूं, तो B B, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन still present even after applying the algorithm. Okay, and that's done.